हम ये सत्संग सत्र में कुछ भक्ति के सूत्रों का स्मरण करेंगे। ऐसा भावना ठाकुर जी की कृपा से बना और उनमें भी देवर्षि नारद जी के जो भक्ति सूत्र है इसकी स्मरण हम सब लोग करेंगे। कारक पुरुष जगत में वैसे ही लोक कल्याणार्थ आते हैं, विचरते हैं, जैसे स्वयं भगवान अवतीर्ण होते हैं। जैसे भगवान इस संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं, लोगों के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। साधारण मनुष्य के जैसे लीला करते हैं। माया मनुष्यम व्यय, इसी प्रकार श्री भगवान की पवित्र लीला के लिए भूमि तैयार कर देना, उनकी लीला के लिए वैसे ही लीला उपयोगी उपकरणों का संग्रह करना, लीला में सहायक होना, यह उनका स्वाभाविक कार्य होता है। किनका? देवर्षि नारद जी का। ऐसे महापुरुष मुक्त होने पर भी मुक्त न होकर जगत में जीवों के साथ उनके कल्याणार्थ विचरण करते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान के अवतार लेने से पहले भगवान के लीला के उपयोगी परिस्थिति प्रकट करने के लिए उनके परिकरों का आगमन होता है। जैसे कलयुग में कली पावनावतार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उसके पहले श्री ठाकुर हरिदास जी जैसे महापुरुष प्रकट हुए, अद्वैताचार्य जी जैसे महापुरुष प्रकट हुए। भगवान लीला कर सके उसके लिए उनके पहले महापुरुष जन उनके लीला भूमि को तैयार करते हैं। जगत के जीवों के साथ उनके कल्याणार्थ विराजते हैं। यूं तो इनका कार्य सदा ही अबाधित रूप से चलता रहता है, परंतु किसी खास भगवत अवतार के समय इनका कार्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इनका मंगलमय जीवन जगत के महान मंगल के लिए होता है। अविद्या, अहंकार, ममत्व, आसक्ति आदि से सर्वथा रहित ये महापुरुष यंत्री भगवान के हाथों में यंत्रवत कार्य करते हैं। हम इसी प्रकार जो भक्ति के सूत्र के रचयिता हैं श्री देवर्षि नारद जी महाराज, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अविद्या जो 5 प्रकार के हैं, अहंकार, अपने जाति का अहंकार, चाहे धन का अहंकार, चाहे अपने विद्वता का अहंकार, चाहे किसी को अपने रूप का अहंकार होता है, मैं सुंदर हूं, यौवन का अहंकार, मैं जवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, आ सकता हूं। ये 5 प्रकार के अहंकार मन में आता है। देवर्षि नारद जी इस समस्त अहंकारों से रहित हैं। ममत्व, हम लोगों की ममता कहां कहां रहती है? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवार। और ये सब ममता से रहित हैं देवर्षि नारद जी, आसक्ति से रहित हैं,
और ये भगवान के यंत्री बनकर, यंत्र भगवान के भगवान यंत्री हैं और उनके यंत्रवत कार्य करते हैं। ऐसे ही महापुरुष में देवर्षि नारद जी एक हैं, जो स्वयं नहीं करते। संत लोग स्वयं कुछ भी नहीं करते, जो कुछ करते हैं सब भगवान की प्रेरणा से ही करते हैं, भगवत इच्छा से ही करते हैं। स्वयं यंत्र बनकर कार्य करते हैं, यंत्री तो भगवान है। सभी योगों में, सभी लोगों में, सभी शास्त्र में, सभी समाजों में, सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है। चाहे वो देवलोक हो, स्वर्ग हो, वहां भी नारद जी का बड़े आदर सत्कार होता है। और राक्षस लोगों के पास जब जाते हैं, हिरण्यकश्यप आदि, वो लोग भी बड़े आदर प्रणाम करते हैं इनका। सब जगह आदर है, सब जगह प्रवेश है नारद जी का। देवर्षि नारद जी सतयुग में भी थे, त्रेता द्वापर में भी, और इस घोर कलिकाल में भी कहते हैं कि अधिकारी भक्तों के को आपके शुभ दर्शन हुआ करता है। अभी भी भगवान के भजन करने वाले, नाम जपने वालों को देवर्षि नारद जी का दर्शन अभी भी होता है। ये काम बाद में कर लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि गोपियां कहते हैं उधो मनन भय 10-20, एक हूं तो सो गयो श्याम संग अब को आराधो ईस। एक जगह लगाना चाहिए एकाग्रता से, फिर मन में विक्षेप हो जाता है। इसीलिए समाहित चित्त से एकाग्रता पूर्वक बस एक ही काम और कोई काम नहीं। देवर्षि नारद जी महाराज को अभी भी घोर कलिकाल में भी भक्तों के मंगलमय दर्शन होता है, अधिकारी जनों के दर्शन होता है। जो भजन करते करते, नाम जपते जपते अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेते हैं, हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, उनको भगवान क्या, जो प्रेमी जन हैं, उनका दर्शन अभी भी होता है। जैसे श्री हरिराम व्यास जी एक महापुरुष हुए, विशाखा सखी के अवतार, वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र शिष्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज। देखिए, ये बात से ये हम दो बात की प्रमाण प्राप्त करेंगे कि संत जो भी करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से ही करते हैं। भगवान यंत्री हैं और संत यंत्र है। और इस बात की भी पुष्टि होगी कि जैसे भगवान के नाम रूप लीला धाम सत्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, वैसे भगवान का भक्त भी अविनाशी और शाश्वत है। अभी भी भजन करने वालों को गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन होता है, देवर्षि नारद जी का दर्शन होता है। जो ये प्रेम सूत्र की व्याख्या किए हैं इसी शताब्दी के महापुरुष, वैश्य शरीर में रहने वाले महाभाव तक जिनका स्थिति प्राप्त हुआ, ऐसे गीता प्रेस के मूल संपादक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री भाई जी महाराज, उनको देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ। ऐसा हमने संतों के मुख से सुना। एक बार नहीं, कई बार दर्शन हुआ, संवाद भी हुआ। अभी भी प्रेमियों को, भगवत भक्तों का दर्शन अभी भी होता है।
ऐसे श्री हरिराम व्यास जी जब कबीरदास जी के दोहे को सुनते हैं तो उनके मन में आया कि कबीरदास जी भक्त तो हैं लेकिन ज्ञानी भक्त हैं, रसिक भक्त नहीं है, प्रेमी भक्त नहीं है, ज्ञानी भक्त है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी के कुछ दोहे में ऐसा पाया जाता है, लोगों को लगता है, कई लोग तो कबीरदास जी को कहते हैं कि निर्गुण उपासक थे। ये जो लोग कबीरदास जी के चरित्र को ढंग से जानते नहीं हैं, ढंग से उनके चरित्र को पढ़ते नहीं हैं, उनके वाणियों को पढ़ते नहीं हैं, वो लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि कबीरदास जी तो केवल निर्गुणिया उपासक थे। कबीरदास जी श्री स्वामी जी के शिष्य थे, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की, जिनकी पवित्र उपासना परंपरा में हम लोग दीक्षित हुए हैं। इसी संप्रदाय के जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के कृपा पात्र हैं कबीरदास जी महाराज। उस समय पाखंड बढ़ गया था, तो उन पाखंडियों के पाखंड को नष्ट करने के लिए कबीरदास जी ने ऐसा कुछ उपदेश दिया, जैसे माला फेरत जगमुआ, फिरे न मन की फेर, ऐसा कुछ है। कबीरदास जी माला, इसका मतलब ये नहीं कि कबीरदास जी माला फेरने को विरोध करते हैं। कबीरदास जी ये कहते हैं कि माला मत जपो, ऐसा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं माला तो जपो, लेकिन माला का मन का सटकाते समय अपने मन को भी भगवान के नाम में लगाओ। केवल माला मत सटकाओ, माला सटकाने के साथ साथ अपने मन रूपी मन का से भी भगवान के नाम का चिंतन करो। ये कबीरदास जी का कहने का मतलब है। माला जपने को विरोध नहीं करते। अज्ञानी लोग ऐसा अर्थ लगा देते हैं कि कबीरदास जी माला जपने का, उसके आगे वाला दोहा में कहते हैं कबीरदास जी, बिना माला के कैसे भजन होगा? जैसे कोई युद्ध करने जा रहा है बिना शस्त्र के, तो संभव है? संभव नहीं। बिना शस्त्र के युद्ध कैसे करेगा? वैसे बिना माला से भजन कैसे होगा? माला बहुत सहायक होता है। वैसे बिना माला के भी कोई भजन कर सकता है अपने श्वास की माला में, लेकिन फिर भी जो आचार्यों के गुरुजनों के प्रदत्त हैं, 108 वाला माला हो, चाहे 27 वाला माला हो, चाहे संत लोग 1000 ही माला रखते हैं, 1080 रहता है मन का उसमें। माला बहुत सहायक होता है, क्योंकि हम ऐसे ही शांत बैठे हैं, मन ही मन भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई भी आके बात करने के लिए बैठ जाएगा। लेकिन माला लेके बैठे हैं तो बहुत समय ऐसा होता है, ऊपर जाते हैं माला लेके बैठे हैं, अरे महाराज जी जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, चलो चलते हैं, बेकार की बात नहीं। इसीलिए माला बहुत सहायक होता है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज के मन में आया कि कबीरदास जी ज्ञानी भक्त हैं, प्रेमी भक्त नहीं है। मन में आया, और जब उनके मन में आया, कबीरदास जी के प्रति अपराध हो गया, और अपराध हो जाने के कारण वो जब भजन में बैठे तो उनको प्रिया प्रीतम की स्फूर्ति ना होती, प्रिया प्रीतम हृदय में नहीं आते, उनको दर्शन नहीं हुआ, अब विकल हो गए, भजन में मन नहीं लगता, नाम में मन नहीं लगता, प्रिया प्रीतम की रूप लीला कुछ स्फुरित नहीं होता, बहुत परेशान हो गए संध्या वेला तक। और जब संध्या हुआ तो गुरुदेव के पास गए, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पास गए, प्रार्थना की, गुरुदेव आज मुझसे क्या अपराध हो गया है, मैं जब भी मानसी सेवा करने के लिए आंख बंद करके आसन में बैठता हूं तो प्रिया प्रीतम आते नहीं, हृदय में दिखते नहीं, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, आंख बंद करता हूं तो अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता नहीं है, भगवान के स्वरूप प्रिया प्रीतम के रूप कुछ दिखता नहीं है, क्या करूं? गुरुदेव बोले कि हे हरिराम व्यास जी, आपसे अवश्य ही वैष्णव अपराध हो गया है।
राम व्यास जी बोले कि मैं तो अपने इष्ट वैष्णवों को ही मानता हूं, मेरे पहले इष्ट तो भगवान के भक्त हैं, दूसरे इष्ट भगवान हैं, और फिर मैं वैष्णवों के अपराध कैसे कर सकता हूं? बोले आप ढंग से आत्मनिरीक्षण कीजिए, कहीं ना कहीं आपका वैष्णव अपराध हुआ है, किसी वैष्णव के प्रति अगर शारीरिक ना हो तो मानसिक अपराध अवश्य हुआ है। तब ध्यान दे के जब चिंतन किए तो पता चला, बोले हाँ गुरुदेव, मेरे कबीरदास जी के प्रति मेरे मन में ऐसा भावना आया कि कबीरदास जी तो वैसे ही हैं, सूखा भक्त हैं, रसिक भक्त नहीं है, ज्ञानी भक्त हैं लेकिन कोई प्रेमी रसिक भक्त नहीं, ऐसा मेरे मन में आया। अच्छा, आपके मन में ऐसा आया तो ये तो बड़ी अपराध हो गया। अरे कबीरदास जी के जैसे संत के प्रति आप ये भावना आया कि वो प्रेमी भक्त नहीं है, उनके जैसे प्रेमी कौन हो सकता है? आप अपराध हुआ है, आप उसका प्रायश्चित कीजिए। बोले क्या प्रायश्चित है? बोले यमुना किनारे जाकर कबीरदास जी का भजन कीजिए। जब कबीरदास जी आपको संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्षमा कर देंगे, हृदय से लगा लेंगे, तब जाके आपको प्रिया प्रीतम का अनुभूति होगा, नहीं तो फिर भगवान का अनुभूति नहीं होगी। तब श्री हरिराम व्यास जी यमुना किनारे आकर एकांत में बैठकर कबीरदास जी के भजन करने लगे। कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। कबीरदास जी का इसी प्रकार जैसे ही भजन किए और भाव में डूब गए तो कबीरदास जी भगवत धाम गए हुए 200 साल बीत चुका था। कितना दिन? 200 वर्ष बीत चुका था कबीरदास जी अपने भगवत धाम गए हुए, और 200 वर्ष बाद कबीरदास जी उसी यमुना जी से प्रकट हो गए, यमुना जी की जल से प्रकट हो गए कबीरदास जी, और दौड़कर आते हैं और हरिराम व्यास जी को हृदय से लगाते हैं। हरिराम व्यास जी चरण पकड़कर क्षमा मांगते हैं, हे कबीरदास जी, आपके प्रति मेरा अपराध हो गया था, क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में आपके प्रति ये भाव आया कि आप रसिक भक्त नहीं हैं। कबीरदास जी हृदय से लगा कर कहे कि हे हरिराम व्यास जी, कि मेरा जितने भी दोहा और जितना भी उपदेश है, जो उपदेश को सुनकर आपको लगा कि कबीरदास जी ज्ञानी भक्त है, रसिक नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, कोई उपदेश नहीं दिया, मैं वही उपदेश मेरे वाणी में गाया जिसको भगवान मेरे द्वारा कहलाना चाहते थे। भगवान मुझसे जो कहलवाए मैं वही कहा, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द मैं अपने मन से नहीं कहा। मैं तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अंगूठा छाप मसीह कागज गयो नहीं, ऐसा कुछ पद है कबीरदास जी की, कलम गयो नहीं हाथ, मैं कभी कागज कलम छुआ नहीं, लेकिन जो मुझसे मेरे द्वारा भगवान कहलवाए मैं वही कहा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर कबीरदास जी हृदय से लगे, ज्यों ही कबीरदास जी हृदय से लगाए और दोनों का संवाद हुआ, सत्संग हुआ। उसके बाद हरिराम व्यास जी आए, ज्यों ही आसन में बैठे, नेत्र बंद किए तो हृदय में प्रिया प्रीतम का दर्शन होने लगा, प्रिया प्रीतम की स्फूर्ति होने लगी, लीलाओं का दर्शन होने लगा। मेरे कहने का मतलब इसी प्रकार देवर्षि नारद जी सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और इस गोल कली काल में भी देवर्षि नारद जी हैं। अधिकारी जनों को दर्शन होते हैं। गोलोक, वैकुंठ, ब्रह्मलोक आदि से लेकर तल अतलादि पाताल तक सर्वत्र आपका प्रवेश है, और योग बल से मन करते ही तुरंत आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। वेद, स्मृति,
पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत आदि सभी शास्त्र में आप पारंगम हैं। साक्षात भगवान विष्णु, शिव आदि से लेकर घोर राक्षस तक आपका सम्मान, विश्वास तथा आदर करते हैं। देवराज इंद्र भी आपके वचनों का आदर करते हैं और देव शत्रु हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु भी आपकी बात पर विश्वास करके आपके आश्रम में अपने को सुरक्षित समझती है। कहीं आप व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव सरीखे महापुरुषों को परम तत्व की उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी दो पक्षों में कलह आदि विवाद खड़ा कर देने का प्रयास में लगे देखे जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोगों में झगड़ा करा रहे। लोग ऐसे कहते भी हैं, कुछ झगड़ा कराने वाले होते हैं ना, तो ये तो नारद है, ऐसे कहते हैं। लेकिन वो जानते नहीं है कि नारद जी कोई झगड़ा कराने वाले नहीं है, ऐसे दिखते हैं, झगड़ा कराने वाले नहीं है। देवर्षि नारद जी वही करते हैं जो भगवान चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान के मन हैं। भगवान अपने विभूति को वर्णन करते हुए कहते हैं, देवर्षि नारद मेरे मन है। अर्थात भगवान जो चाहते हैं, भगवान का जैसा मन होता है वैसा नारद जी जाके प्रस्तुत करते हैं, लीला क्षेत्र की तैयार करते हैं। वास्तव में आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते। जिस कार्य से जिसका मंगल दिखते हैं और भगवान की लीला का एक सुंदर दृश्य सामने ला पाते हैं, उसी कार्य को करने लग जाते हैं। इनका विवाद और कलह कराना भी लोक हित के लिए होता है और भगवान की लीला के साधनार्थ ही हुआ करता है, क्योंकि इनकी प्रत्येक चेष्टा भगवान की ही चेष्टा होती है। इनको तो वस्तुतः भगवान का मन ही समझना चाहिए। गंभीर दृष्टि से विचार करने पर भगवत कृपा से यह बात स्पष्ट दिखती है। कुछ लोग कहते हैं नारद नाम के कई भिन्न भिन्न व्यक्ति हुए, इनमें 7 मुख्य मानते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी, एक नारद हुए पर्वत ऋषि के मामा, कोई कोई कहते हैं वशिष्ठ पत्नी अरुंधति के भाई, या सत्यवती नामक स्त्री के स्वामी एक नारद हुए, ऐसा भी कहीं कहीं आता है। यहाँ की वहां करके आपस में लोगों को भिड़ा देने वाले, झगड़ा करने वाले, ऐसे भी लोग कोई। कुबेर के सभासदों में एक ऐसा भी कहीं कहीं वर्णन आता है। भगवान श्री राम की सभा के 8 धर्म शास्त्रियों में एक नारद जी ऐसा भी पाया गया है। और जन्मजय के सर्प यज्ञ का एक सदस्य भी नारद जी थे, ऐसा पाया गया है। लेकिन यहां पर हमें न तो इस विवाद में पड़ना है कि नारद एक थे या अनेक थे, हमें ये चर्चा नहीं करनी है। न विवाद करके इसका निर्णय करने की हम में योग्यता ही है। भाई जी कहते हैं हाँ, हमारी दृष्टि में तो हमें एक ही नारद दिखाई देते हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न कल्पों में और भिन्न भिन्न युगों में भगवान के यंत्र के हैसियत से विभिन्न कार्य किए और कर रहे हैं। यहां तो हमें नारद जी के उस कार्य के संबंध में कुछ कहना है जिसका संबंध भक्ति से है, और वास्तव में यही नारद जी का प्रधान कार्य है। नारद जी जितने भी कार्य के समस्त कार्यों की चर्चा करने के लिए हम अभी नहीं बैठे हैं। हम तो देवर्षि नारद जी के जो भक्ति सूत्र हैं इसकी चर्चा करेंगे, और ये देवर्षि नारद जी के प्रधान कार्य है। भक्ति के आचार्य हैं देवर्षि नारद जी। समस्त शास्त्रों के सुपंडित तथा समस्त तत्वों के ज्ञाता और व्याख्याता होकर भी अंत में नारद जी भगवान की भक्ति का ही उपदेश करते हैं। बहुत तत्वों का उपदेश किए हैं, बहुत
ज्ञान का चर्चा भी किए हैं, लेकिन अंत में भक्ति का उपदेश देवर्षि नारद जी करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, सुखदेव, प्रहलाद, ध्रुव आदि महान महात्माओं को भगवत भक्ति में देवर्षि नारद जी लगाए। वाल्मीकि जी को राम नाम में कौन लगाए? देवर्षि नारद जी। व्यास जी को भागवत रचना में कौन लगाए? देवर्षि नारद जी आए और व्यास जी को उपदेश दिए भागवत रचना की। प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हुए किनके कृपा से? नारद जी की कृपा से। ध्रुव जी को 5 वर्ष में ही भगवान का दर्शन हुआ। 5 महीना की अल्प अवधि में भगवान का दर्शन हो गया भजन करते हुए। किनकी कृपा से? देवर्षि नारद जी की कृपा से। ऐसे हैं श्री नारद जी। इतना ही नहीं, स्वयं हाथ में बीणा लेकर सभी युगों में, सभी समाजों में निर्भय और निश्चिंत हुए सदा सर्वदा भगवान के पवित्र नामों का गान करते हुए सारे विश्व के नर नारियों को पवित्र और भगवान उन्मुखी करते रहते हैं। इन भगवान के श्री नारद जी ने अपने 2 कल्पों के चरित्र का कुछ स्वयं वर्णन किया है। भागवत में उक्त प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। अपने और पाठकों के मनोरंजन के लिए इसका कुछ चर्चा पूज्य भाई जी कर रहे हैं। दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि व्यास जी ने लोगों के कल्याण के लिए वेदों के 4 विभाग किए, इसीलिए उनका नाम पड़ा व्यास। वास्तविक उनका नाम क्या है? श्री कृष्ण द्वैपायन। व्यास जी का नाम क्या है? श्री कृष्ण द्वैपायन। लेकिन वेदों का 4 भाग करने के कारण उनका नाम पड़ा व्यास। व्यास वेद व्यास, वेदों का व्यास किए इसलिए वेद व्यास। इसके बाद 4 भाग करने के बाद भी व्यास जी को लगा कि कलयुग में लोग बहुत अल्पज्ञ होंगे, वेद के अर्थ को समझने में असमर्थ होंगे, इसीलिए पंचम वेद के रूप में नाना आख्यानों से पूर्ण महाभारत की रचना की। 17 पुराणों के निर्माण किया। इसी प्रकार सब प्राणियों के कल्याण में प्रवृत्त होने पर भी व्यास भगवान की तृप्ति नहीं हुई। वेदों का व्यास किए, पंचम वेद के रूप में महाभारत का रचना किए, अनेक पुराणों की रचना किए। फिर भी व्यास जी को लगा कि लोगों के कल्याण के लिए मुझे जो करना चाहिए मैं अभी तक वो नहीं कर पाया, ऐसा अनुभव हुआ। उनके चित्त में पूर्ण शांति नहीं हुई। उन्होंने अपने अंदर कुछ कमी सी प्रतीत हो रही थी। तब वे कुछ उदास से होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचारने लगे कि मैं सब कुछ किया तथापि मुझे अपने अंदर कुछ अभाव सा अनुभूति क्यों हो रहा है। क्या मैंने भागवत धर्म का विस्तार से निरूपण नहीं किया? क्योंकि भागवत धर्म ही परमेश्वर और परमहंस भक्तों के प्रिय हैं। वे इस प्रकार सोच ही रहे थे, तब हरि गुण गाते हुए नारायण 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 नाम की संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। कुशल समाचार पूछने कहने के बाद
देवर्षि नारद जी बोले, हे पारासार्य महाभाग, हे भगवान व्यास, आप स्वस्थ तो हैं, शरीर से तो स्वस्थ हैं, मन से भी स्वस्थ तो हैं। मुझे लग रहा है कि आप कुछ असंतुष्ट हैं। क्या बात है, बताइए। तब व्यास जी ने अपनी स्थिति बतलाकर देवर्षि नारद जी से उसका उपाय पूछा कि मैं लोगों के कल्याण के लिए वेदों का विभाग किया, पंचम वेद रूप में महाभारत की रचना किया, पुराणों की रचना किया, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो रचना करनी चाहिए अभी तक मैं कर नहीं पाया। क्या बात है, मुझे असंतुष्टि हो रही है। जीवों के कल्याण के का मार्ग मैं अब तक पूर्ण प्रशस्त नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बात है, कारण क्या है, आप बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे मुनिवर्य, आप अपने ग्रंथों में जिस प्रकार अन्य धर्मों का वर्णन किया है, उसी प्रकार भगवान की कीर्ति का कीर्तन अभी तक आपने नहीं किया। आपने निर्मल भगवत यश नहीं गाया। व्यास जी बोले, वेदों में भगवान की ही महिमा है, पुराणों में भी मैंने बहुत जगह पर भगवान की कीर्ति महिमा गाया है। तब नारद जी ने कहा, आपने भगवान का यश तो गाया, भक्ति की महिमा भी गाई, लेकिन अन्य धर्मों का इतना गा दिया। पुराणों में कहीं कहीं आता है स्वर्ग की इतनी महिमा बताया गया है कि लोग तो बस वही करते हैं, बोले कार्तिक गादमा माघ गादमा कहती लगी स्वर्ग मिलवा, स्वर्ग को जीवा। स्वर्ग को महा महिमा बता दिया गया कि व्यक्ति उसमें पड़ जाता है। अन्य धर्मों को इतना कभी कभी विस्तार से वर्णन कर दिया गया है कि व्यक्ति उस धर्मों से छूटकर भागवत धर्म में लग नहीं पाता है, उसमें फंस जाता है। वास्तविक जहां जहां भी अन्य धर्मों की महिमा इसीलिए गाया गया है क्योंकि इस स्वर्ग के लालच में व्यक्ति पाप को छोड़कर पुण्य कार्य में लग जाए, सत्कार्य में लग जाए, उसका पाप प्रवृत्ति नष्ट हो, इसीलिए स्वर्गादि लोगों की महिमा बहुत गा दिया गया है। वास्तव में जैसे किसी को चूर्ण खिलाना हो, चूर्ण औषधि, तो शहद के साथ महू, शहद के साथ उस चूर्ण को खाने के लिए चिकित्सक कहते हैं। वास्तविक शहद खिलाना कोई उद्देश्य नहीं है कि शहद से कोई फायदा होगा, ऐसा नहीं है। चूर्ण से फायदा होगा, लेकिन खाली चूर्ण नहीं खा सकता कोई, इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा शहद मिला के खा लो। जैसे कोई बच्चा हो, दवाई नहीं खाता तो उसका माँ कहती है कि मिठाई दूंगा, दवाई खा ले, तो मिठाई के चक्कर में दवाई खा लेता है। मिठाई फायदा नहीं करता, फायदा तो दवाई करता है। इसी प्रकार पाप प्रवृत्ति से छुड़ाने के लिए स्वर्गादि लोगों की महिमा बहुत गा दिया गया है पुराणों में, और अन्य धर्मों को इतना विस्तार से वर्णन किए हैं। भक्ति का वर्णन भी हुआ है अन्य शास्त्र में, लेकिन कैसे वर्णन हुआ है, बोले आटे में नमक जैसा। कैसा? जैसे कोई रोटी बनाते हैं तो रोटी में आटा कितना डालते हैं, बहुत सारा, और नमक कितना, एक चुटकी भर थोड़ा सा नमक डालते हैं। ऐसे अन्य ग्रंथों में आपने भगवत यश तो गाया, लेकिन आटे में नमक जैसा गाया, विस्तार से नहीं गाया। इसीलिए आपके मन में उदासी छाई है। जिस वाणी में, जिस कविता में जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री वासुदेव की महिमा और उनके कीर्ति का वर्णन नहीं किया जाता, वह वाणी या कविता चाहे मृदु, मधुर
और चित्र विचित्र पदावली काव्य गुण संपन्न होने पर भी सारा सार को जानने वाले ज्ञानी लोग उसे काक तीर्थ के नाम से पुकारते हैं। काक तीर्थ किसको कहते हैं पता है? लोगों को लगता होगा कि काक तीर्थ में बहुत कोई अच्छा तीर्थ होगा, नहीं। बोले भोजन करने के बाद झूठा सगड़ा जहां हम फेंकते हैं वहां कौवा लोग आके अपना अड्डा जमाते हैं वो खाने के लिए, उसे कहते हैं काक तीर्थ। बोले जिसके वाणी में बहुत सारे अलंकार और अनुप्रास जमक आदि बहुत लगा हो, सारंग कहई सारंगे चाही इते सारंगरे थिलो तु काही, सारंग भीतरे सारंग थोई सारंग भीतरे रहिली। लोगों को लगता है बहुत बहुत बढ़िया कि कैसा है वाणी है, कैसा काव्य गुण संपन्न है, लेकिन उसमें भगवान का कोई लीला नहीं है, भगवान का कोई यश नहीं है, तो उसको साधु लोग पसंद नहीं करते, ना गाते हैं, ना साधु समाज में उसका आदर होता है। ऐसा कभी का कोई साधारण से साधारण हो, लेकिन जहां भगवान की यश का वर्णन है, जहां भगवान के कथा कीर्तन का महिमा वर्णन है, उस वाणी को साधु समाज में आदर होता है। एक संत हुए श्री प्रयागदास जी, मामा जी महाराज, जानकी जी को अपना जीजी मानते थे, राम जी को अपना जीजा मानते थे। उनका वाणी है हरि हरि केशवा जपत महेशवा, भक्त प्रहलाद खातिर राघव हो गए बघवारे। ऐसे अपने लोक भाषा में गाते थे हरि हरि केशवा। लेकिन साधु समाज में उसको गाया जाता है, आदर है। जहां भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, तो साधु समाज में उसका आदर किया जाता है। अन्यथा उसको ज्ञानी लोग, भगवान के प्रेमी जन काक तीर्थ नाम से पुकारते हैं। अर्थात जैसे विष्ठा पर चोंच मारने वाले कौओं के समान मलिन विषय भोगी कामी मनुष्य का मन उस कविता में रमता है, मान सरोवर में विहरण करने वाले राजहंस के समान परमहंस भागवतों का मन उसमें कभी नहीं रमता, साधारण लोकगीत में कभी नहीं रमता। परंतु सुनने में कठोर हो, काव्य अलंकार आदि से रहित हो, एवं पद पर व्याकरण आदि से अशुद्ध होने पर भी वह वाणी परम रम्य और जन समूह में पापों को नाश करने वाली होती है। अतएव उस भगवत गुण नाम से पूर्ण वाणी को साधु महात्मागण सुनते हैं, सुनाते हैं और कीर्तन करते हैं। हे मुनिवर, आप अमोघदर्शी है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसीलिए आप संसार के कल्याण के लिए श्री हरि की लीलाओं का वर्णन कीजिए। विद्वानों ने मनुष्य के तप, श्रवण, नित्य धर्म और तीक्ष्ण बुद्धि आदि का परम फल केवल एकमात्र भक्ति पूर्वक से हरि के गुण वर्णन करना ही बतलाते हैं। इसलिए आप अब भागवत धर्म को विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रोज्जित कैतव धर्म अर्थात निष्काम प्रेम मार्ग को, भागवत धर्म को आप श्रवण कराइए, वर्णन कीजिए। इसी से ही लोगों का कल्याण होगा और आपको भी पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति। मैं क्या वर्णन करूं भागवत धर्म की महिमा। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और ये अपने पूर्व जन्म के चरित्र को श्रवण कराए। आज समय हो गया है, हम सब लोग कल श्रवण करेंगे देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म के चरित्र का, और फिर नारद जी के चरित्र को स्मरण करके फिर उनके कुछ भक्ति सूत्रों का हम लोग स्मरण करेंगे।
आज की वाणी को यहाँ विश्राम